हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 9 गणित मंजरी की एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट से ली गई है, प्रूफ्स विदाउट वर्ड्स। इंटरनेट से आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है ये डॉक्यूमेंट? इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली कुछ इमेजेस का कलेक्शन है और हर इमेज एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी या एक पैटर्न रिवेल करती है। हमें ये इंटरप्रेट करना है कि कौन सी इमेज कौन सा फॉर्मूला इंटरप्रेट कर रही है। एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे पास इमेज। अब देखते हैं कि ये क्या फॉर्मूला रिवेल करती है। तो यहाँ हमें एक जिगजैग लाइन गिवन है जिसके नीचे कुछ रेड डॉट्स हैं और जिसके ऊपर कुछ ग्रीन डॉट्स हैं। पहले रेड डॉट्स पे फोकस करते हैं। तो रेड डॉट से हमें एक शेप नज़र आ रही है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। फर्स्ट रो में कितने रेड डॉट्स हैं? 1। सेकेंड रो में कितने हैं? 2। थर्ड रो में कितने हैं? 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर ऑफ रेड डॉट्स हमारे पास कितने हो गए? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ये हमारे पास हैं टोटल रेड डॉट्स। अब बात करते हैं ग्रीन डॉट्स वाले ट्राइंगल की। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेड डॉट एंड ग्रीन डॉट वाला जो ट्राइंगल है वो सेम ही है। इनफैक्ट अगर मैं रेड डॉट्स वाले ट्राइंगल को फ्लिप करूं अपसाइड डाउन तो मेरे को ये ग्रीन डॉट वाला ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है। यानी दोनों ट्राइंगल अगर सेम है तो दोनों में नंबर ऑफ डॉट्स भी सेम है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। तो अब इस इमेज में टोटल नंबर ऑफ डॉट्स मेरे पास कितने हो गए? तो मैं इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हमने यहाँ से अभी तक इंटरप्रेट किया है। ओके। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम लॉक करते हैं तो ध्यान से देखिए, हमें एक नई शेप मिलती है। जो नई शेप है ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में हम देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं? 6। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 6। लॉकिंग कुछ हमने इस तरह से की है कि नंबर ऑफ रोज एक बढ़ गई है। ठीक है। रेड ट्राइंगल में 6 रोज थी, लेकिन अगर हम इस रेक्टेंगुलर शेप में देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 7। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स को हम रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के भी यहाँ पे लिख सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स यहाँ पे हमारे पास कितनी हो गई? 6 इंटू 7। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करते हैं, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 6 इंटू 7/2। ओके। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस रेड ट्राइंगल में एक रो और ऐड करता हूँ तो कितने डॉट्स होंगे उसमें? 7। ठीक है। और फिर यही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं, इसी को फ्लिप करते हैं और एक नया ट्राइंगल बनाते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को लॉक कर देते हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स को जब मैं लॉक करूंगा तो उस नए ट्राइंगल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे इस बार? 7। और जब लॉक हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं तो एक रो बढ़ रही है, तो इस बार नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी? 8। यानी जो नया रेक्टेंगल हमें मिलेगा उसकी लेंथ कितनी है? 7। उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 8। तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ पे मैं +7 कर देता हूँ तो जो नया एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज दिस इक्वल टू 7 इंटू 8/2। अगर मैं एक रो और ऐड करता हूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? +8 इक्वल टू 8 इंटू 9/2। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। आप देखिए, हमें 1 से लेके 6 तक ऐड किया, फिर 1 से 7, 1 से 8। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में हमें उसके इक्वलेंट एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। ठीक है। अगर मैं ऐसे ही रोज बढ़ाते हुए रेड ट्राइंगल में n रोज लूँ तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे हम? अगर मैंने n रोज का रेड ट्राइंगल लिया है तो जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी? n होगी। और उसका विड्थ कितनी हो जाएगी? n+1। तो लेंथ हो गई हमारे पास n एंड विड्थ हो गई हमारे पास n+1। तो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा n इंटू n+1/2। तो ये मिल गया हमें एक फॉर्मूला।
किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? यह है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ पर हमने इस इमेज से एक फॉर्मूला इंटरप्रेट किया है। ऐसे ही आपके इसी चैप्टर में, चैप्टर 8 में इसी डॉक्यूमेंट से एक और प्रॉब्लम दी गई है। ट्राई कीजिए उसको सॉल्व करने का, अदरवाइज फिर हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।